दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 17 मई को सुनवाई होने वाली है और हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगा और हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया जा रहा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से आए 3 मई के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कही थी और इसी आदेश को हेमंत सोरेन ने एसएलपी दायर करके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट 10 मई को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नए सिरे से याचिका दायर करने को कहा था और हाईकोर्ट गत 3 मई को फैसला सुना चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने पहले से ही हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। ऐसे में उनकी याचिका निरर्थक हो गई। बता दें कि कपिल सिब्बल ने कहा कि नई याचिका में समय लगेगा। 10 मई को सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद से याचिका निरर्थक हो गई है और सोरेन की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ से याचिका को मानने का अनुरोध करते हुए कहा कि ईडी अब नई याचिका में अपनी प्रतिक्रिया के लिए और भी समय मांगेगा और जिससे और भी देरी होगी, जिस पर खंडपीठ ने कहा कि सभी दलीलों को नई याचिका माना जा सकता है। बता दें कि कपिल सिब्बल ने कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है और हेमंत सोरेन को भी इसी तरह से मिलना चाहिए। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए और कहा कि ऐसे ही मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है और इसलिए हेमंत सोरेन को भी चुनाव प्रचार के लिए राहत मिलनी ही चाहिए क्योंकि केजरीवाल मामले में दिया गया आदेश हेमंत पर पूरी तरह से लागू होता है और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी है और इसलिए हेमंत सोरेन को भी प्रचार के लिए ही राहत हासिल करने का अधिकार प्राप्त है। खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की है, लेकिन सिब्बल ने कहा कि सुनवाई पहले होनी चाहिए और इसी खंडपीठ में होनी चाहिए क्योंकि चुनाव को देखते हुए तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है और अगर खंडपीठ पहले सुनवाई नहीं करेगा तो हम याचिका वापस लेने पर विचार करेंगे। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ईडी का पक्ष सुने बिना कोई भी फैसला नहीं दे सकते और इस पर अब 17 मई को सुनवाई होनी है और 17 मई को फैसला हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है या फिर नहीं मिलती है।